हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर। शुरू करते हैं नए मंथ का करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट। किसे रीअपॉइंट किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? देखो, अटॉर्नी जनरल क्या होता है इसको जान लो। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो क्या होता है, अपने कंट्री का सबसे मेन यानी चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट होता है। सो चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका सही आंसर है के वेणुगोपाल। देखो, इससे पहले भी के वेणुगोपाल ही अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया थे। ठीक है, इनका जो पीरियड है, ठीक है, वो एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो अब ये 30 जून 2021 तक अपने पोस्ट पे रहेंगे। बात करें वेणुगोपाल की, तो ये 15th यानी 15वें अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया थे। ठीक है, इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे, यानी यूनियन कैबिनेट होते हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, तो ये जो होता है वो आर्टिकल 76(1) यानी आर्टिकल 76 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत होता है, और इनका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का जो टर्म होता है वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और बात करें इंडिया की, तो इंडिया के सबसे फर्स्ट जो थे अटॉर्नी जनरल, उनका नाम MC सैतालवर था, जो 1950 से 1963 तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, ये एक चाइना की कमेटी है जिसने अनाउंस किया है, ठीक है, अनाउंस क्या किया इन्होंने, यूनानिमसली पास कर दिया एक कंट्रोवर्शियल बिल जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, इस लॉ के लिए हांगकांग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। ऑब्वियसली मैंने आंसर बता दिया, हांगकांग इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो हांगकांग क्या था, हांगकांग 1997 में, उससे पहले ये एक कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन ने जब 1997 में हांगकांग को हैंड ओवर कर दिया था चाइना को, तो चाइना का ये क्या था, ऑटोनॉमस रीजन था। मतलब चाइना वहाँ पे डिफेंस और डिफेंस बेसिकली, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी, ये दो सेक्टर संभालता था हांगकांग का। बाकी जो भी इनके डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पे हांगकांग की ऑटोनॉमी थी, उनके गवर्नमेंट की खुद की चीज़ें थी। बट इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास होने के बाद, ऑब्वियसली ये पास हो चुका है और 1 जुलाई से ये लागू भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट हैं हांगकांग के, वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट के। सो एक शब्दों में बोला जाए तो इनकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी या हो चुकी है। इससे पहले हांगकांग को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था यूएस ने, जिसे हाल ही में यूएस ने अपने स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी हांगकांग से वापस ले लिया है थ्रू द एक्ट। इंडिया ने इंडिजीनियसली यानी यहाँ की कंपनीज ने कोवैक्सीन डेवलप किया है, ठीक है, जिसको अप्रूवल भी मिल गया है DGCI की, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल भी दे दिया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, यानी ह्यूमन पे ये ट्रायल किया जाएगा। फर्दर आगे जाके ये मार्केट में लॉन्च होगा, राइट। तो इनको जो रिसर्च किया गया है या फिर डेवलप किया गया, वो किया गया ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके साथ NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, और तो आपको बताने की जो ये डेवलप किया गया है, इसके अलावा, ठीक है, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसका अभी इसमें रोल था डेवलप करने में। ठीक है, आपको बताना है कि जो NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सो इसका राइट आंसर है पुणे। पुणे की बात करें तो ये आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये कोवैक्सीन है, ये एक वैक्सीन होगा, ये टैब या पिल्स नहीं है, ये एक वैक्सीन होगा। सो इसका सेकेंड फेज ट्रायल यानी कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल गया है DGCI के द्वारा। सो वी आर होपिंग कि जल्द ही मार्केट में इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड कोवैक्सीन वैक्सीन भी उपलब्ध हो पाएगा और लोगों को कोरोना वायरस से मुक्त कर पाएगा। होप। ऑपरेशन ट्विस्ट ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, या
किसके द्वारा चलाया जाता है? सो इसका सही आंसर है आरबीआई। देखो, ऑपरेशन ट्विस्ट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है कि ये आरबीआई के थ्रू होता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है, उसको बेचती है या फिर खरीदती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना या फिर खरीदना ये कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब क्या होता है कि अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचा भी जाए और खरीदा भी जाए साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ दोनों चीजें हो रही हो, तो उसे बोला जाता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि हाल ही ने आरबीआई अनाउंस किया कि वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको बेचेगा, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी 10,000 करोड़ की, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको परचेज भी करेगी, और उसका भी जो अमाउंट है वह 10,000 करोड़ यानी 10,000 करोड़ रखा गया है। सो दैट्स वाई दोनों जो प्रोसेस है, ठीक है, वो एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने का और बेचने का। इसलिए ये क्या कहलाएगा? ऑपरेशन ट्विस्ट। G4 वायरस डिस्कवर किया गया किस कंट्री के द्वारा? सो ये इसका सही आंसर है अगेन चाइना। ऑब्वियसली वायरस को डेवलप करने में और डिस्कवर करने में चाइना बहुत आगे है। सो कम टू द पॉइंट। देखो, G4 वायरस का जो फुल नेम है वो है G4, ठीक है, G4EA एंड H1N1। H1N1 याद होगा, H1N1 क्या था? ये था फ्लू यानी स्वाइन फ्लू वायरस, ठीक है, फ्लू वायरस और स्पेशली स्वाइन फ्लू वायरस। सो ऑब्वियसली G4EA H1N1 जो है स्वाइन फ्लू जैसा ही वायरस है, और इसको टेस्ट में ये बताया गया। अच्छा, एक और चीज़ जान लो, स्वाइन फ्लू जो आया था वो 2009 में आया था, और इसने भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया था वर्ल्ड लेवल पे। बात करें इस G4 वायरस की, तो रिसर्चर्स का ये दावा है कि ये जो वायरस है इसके पास पैंडेमिक फैलाने की एक पोटेंशियल है। सो अगर ये भी यू नो ये फैल जाता है, लोगों में स्प्रेड हो जाता है, तो अगेन ये भी एक पैंडेमिक फैला सकता है, पैंडेमिक का एक रीजन हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर किसी एनिमल से H1N1 या स्वाइन फ्लू होता है, वो किससे होता है? स्वाइन से यानी पिग से यानी सुअर से, ठीक है। तो अगर किसी एनिमल से किसी ह्यूमन में वायरस का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन, तो उसको बोला जाता है जूनोटिक इन्फेक्शन। सो जूनोटिक इन्फेक्शन टर्म याद रखिएगा, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि वायरस का इन्फेक्शन होगा फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। उइगुर मुस्लिम्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो इसका सही आंसर है चाइना। देखो, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक्सपर्ट्स और कुछ जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूएसए, इन्होंने उइगुर्स पर, मुस्लिम्स पे जो अत्याचार हो रहा है, इवन वहाँ जो इनके जो बर्थ कैपेसिटी है, यानी ये जो बच्चे पैदा करते हैं उन पे कैसे अंकुश लगाया जाता है, उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन पे अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग एक्सपर्ट्स का एक वर्ड दिया है, एक नाम दिया है, ठीक है। उइगुर्स मुस्लिम्स पे जो अत्याचार हो रहा है उसे डेमोग्राफिक जेनोसाइड। सो डेमोग्राफिक जेनोसाइड वर्ड भी एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया उइगुर्स मुसलमान के रिलेशन में चाइना को, राइट। उइगुर्स मुसलमान के लिए एक पॉलिसी भी यूएस में लॉन्च किया गया था, और एक एक्ट भी पास किया गया था, उइगुर्स ह्यूमन राइट पॉलिसी एक्ट, राइट। तो उइगुर्स ह्यूमन राइट पॉलिसी एक्ट जो पास किया गया वो किया गया यूएस के द्वारा। इसके तहत जो वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए चाइनीज़ ऑफिशियल्स पे, जो उइगुर्स मुस्लिम्स पे कहीं ना कहीं अत्याचार करने में, उन पे यू नो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करने में उनका कहीं ना कहीं हाथ हो उन लोगों पे। वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? देखो, इसका सिंपल मीनिंग है कि आप बीएससी डिग्री कर सकते हो प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में। इस सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस पे अगर आपको बीएससी करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, और इस तरह से ये कोर्स लॉन्च करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट बना है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन से ये आपको पता चल रहा होगा ये कोई इंडियन यूनिवर्सिटी है या आईआईटी कॉलेज है। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास।
राइट। सो आईआईटी मद्रास ने वर्ल्ड का ये फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी कोर्स लॉन्च किया है। सो गाइज इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करता है। होप आपको कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। सो स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।